भैया तुम्हें खुद अपनी जात का नहीं पता कि तुम कौन हो, और तुम देश की जो है जात का पता लगाना चाहते हो, हम एक्सरे करेंगे, ये उसका जवाब था। अभिमन्यु तो प्रधानमंत्री मोदी हैं। अग्निवीर जो स्कीम है वो 100% एम्प्लॉयमेंट जो है वो गारंटी करती है, ये भी अनुराग ठाकुर ने बोला। हेलो, आज बात करेंगे जी जो कल की बहुत ही इम्पोर्टेंट घटना हुई है उसके बारे में, और वो है जो संसद के अंदर कल अनुराग ठाकुर ने राहुल गांधी की बिना सर पैर की बातों का जो जवाब दिया है उसके बारे में। कल आपको याद होगा हमने आपको वीडियो दिया था जिसके अंदर हमने बताया था कि राहुल गांधी ने किस तरह बिना सर पैर की बातें करी हैं पार्लियामेंट के अंदर खड़े होकर के, और किस तरह मोदी सरकार जो है वो इस चीज़ का काउंटर नहीं कर पाई और बुरी तरह फेल हो रही है। तो आज बात करेंगे कि किस तरह अनुराग ठाकुर जो कि एक यंग लीडर हैं बीजेपी के, उन्होंने पार्लियामेंट के पतल पे खड़े होके राहुल गांधी को पूरी तरह एक्सपोज कर दिया। जो उन्होंने बातें कही हैं वो सब की सब डिस्कस करेंगे। आगे बढ़ने से पहले वीडियो को लाइक शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब कर लें। सबसे पहले जी मैं आपको बता देता हूँ कि अनुराग ठाकुर जब बोलने आए तो काफ़ी शोर मचा हुआ था। शोर इतना ज़्यादा मचा हुआ था कि वहाँ पे कांग्रेस वाले जो हैं उनको पहले से लग रहा था कि आज कुछ बवाल होने वाला है, राहुल गांधी की पिटाई होने वाली है, तो इस वजह से वो पहले से ही शोर मचाना स्टार्ट किए हुए थे। उस शोर के बावजूद अनुराग ठाकुर ने ऐसी धुनाई करी है कल कि मज़ा आ गया। तो इस वीडियो के अंदर जो है मैं आपको अब शुरू करता हूँ बताना कि कल अनुराग ठाकुर ने क्या किया है। पहले मैं आपको जरा अनुराग ठाकुर के बारे में बता दूँ। ये हिमाचल प्रदेश से आते हैं और वहाँ से बीजेपी के एमपी हैं हमीरपुर से। काफ़ी मैं कहूँगा एक तरह से इम्पॉर्टेंट पोजीशन रखते हैं। इनके पिताजी भी पॉलिटिक्स के अंदर थे और ये जो है अब सेंटर की पॉलिटिक्स करते हैं एक तरीके से। पहले भी इनको सेंटर में पोर्टफोलियोज मिले हैं और अब जो है इनको बात चल रही है कि इनका नाम चल रहा है कि बीजेपी की जो प्रेसिडेंटशिप है उसके लिए इनका नाम चल रहा है। बहुत से लोगों के नाम चल रहे हैं क्योंकि नड्डा साहब जो है उनको तो भेज दिया गया है, मंत्री बना दिया गया है, तो उनको तो हटा दिया गया है उस पोजीशन से, तो नया किसी को अपॉइंट करना है। कई लोगों के नाम चल रहे हैं लेकिन उसके अंदर से एक नाम, एक बड़ा नाम अनुराग ठाकुर का भी है। और कल जो इन्होंने स्पीच दी है उससे तो इन्होंने अपनी जो इनका दावेदारी है उसको और भी मजबूत कर दिया है। तो जी कल अनुराग ठाकुर ने राहुल गांधी के जो बातें थी उसका पूरा जवाब दिया, और जो इन्होंने कल चक्रव्यूह पे, हलवा पे, रिजर्वेशन पे, अग्निवीर पे, एमएसपी पे जो बकवास करी थी राहुल गांधी ने, उस सब के ऊपर जो है आज जवाब दे दिया। तो जी सबसे पहले तो अनुराग ठाकुर ने जो कहा वो ये कहा कि अभिमन्यु, कल ये बता रहा था कि पता नहीं कौन कौन अभिमन्यु है, देश के युवा अभिमन्यु हैं, औरतें अभिमन्यु हैं, पता नहीं कौन कौन अभिमन्यु हैं। उन्होंने कहा कि अभिमन्यु तो प्रधानमंत्री मोदी हैं और बहुत से लोग जो हैं उन्होंने उसको घेरने की कोशिश की है चक्रव्यूह के अंदर पिछले 30 साल के अंदर। और उन्होंने कहा है कि तुम्हारे पास हो सकता है करण हो लेकिन तुम जो है अभिमन्यु को हरा नहीं पाए क्योंकि धर्म हमारी तरफ था। उन्होंने कहा कृष्ण जो है, भगवान कृष्ण, वो हमारी तरफ हैं। ये बात उन्होंने कल बोल दी। उसके बाद जो हलवे का इशू था उसमें ठाकुर ने पूरे बीजेपी का जो वहाँ पे जो पूरे लोग मिनिस्टर बैठे थे उनके सामने ऐसी बातें बोली कि उन सबको साथ में मिला लिया और शोर मच गया पूरी पार्लियामेंट के अंदर और नंगा कर दिया पूरी कांग्रेस पार्टी को, राहुल गांधी को। उन्होंने नाम ले लेके स्कैम्स का जो है ये पूछा कि इसका हलवा किसने बांटा, किसने खाया, और पीछे बताते रहे कि भैया 2G स्कैम कांग्रेस ने खाया, हाँ जी, अगस्ता वेस्टलैंड स्कैम कांग्रेस ने खाया, कॉमनवेल्थ गेम स्कैम कांग्रेस ने उसका हलवा खाया। ऐसे करके उन्होंने कम से कम 10 से 12 जो है पिछले स्कैम्स जो हैं कांग्रेस के गिना दिए। तो जितना भी ये राहुल गांधी शोर मचा रहे थे और जितना भी ये फेक न्यूज़ के जरिए से जो अपनी आजकल हवा बनाए हुए हैं उस गुब्बारे के अंदर जो है इन्होंने जिसे कहते हैं पिन मार दी कल, और पूरे संसद के अंदर जो है वो आवाज़ें गूंज उठी। उसके बाद जी नाम तो नहीं लिया लेकिन उन्होंने जो है राहुल गांधी जो रिजर्वेशन का जो बार बार मुद्दा उठा रहा है देश को तोड़ने के लिए, कल ही हमने आपको अपनी वीडियो में बताया था कि राहुल गांधी जो है ये बार बार रिजर्वेशन का जो मुद्दा उठा रहा है ये बेसिकली इस देश को तोड़ने के लिए ये काम कर रहा है। डिवाइड एंड रूल और रिजर्वेशन के नाम पे देश को बिल्कुल तोड़ देना चाहता है ताकि तोड़ने के बाद इस देश के अंदर राज कर सकें। तो ये जो है राहुल गांधी का षड्यंत्र था और उसके बारे में जो है कल
अनुराग ठाकुर ने जो है ये बात बोल दी कि जी रिजर्वेशन जो है ये इसको तो बिल्कुल अपोज किया था, क्या कहते हैं, और जो ओबीसी का रिजर्वेशन है उसके बिल्कुल खिलाफ थे राजीव गांधी, यानी कि राहुल गांधी के पिताश्री, वो तो रिजर्वेशन के और ओबीसी रिजर्वेशन के बिल्कुल खिलाफ थे। और ये जो इनका बेटा है ये रिजर्वेशन की बातें करे जा रहा है। तो ये जैसे ये बेसिकली बताने की ये कोशिश कर रहे थे कि जिस तरह की इनकी ज़रूरत होती है ये उस तरीके से नैरेटिव कुछ भी बना देते हैं। इनकी कोई जो है विचारधारा नहीं है, कोई इनकी एक स्ट्रैटेजी नहीं है, कोई भी एक लाइन पे चलते ही नहीं है। ये जिस हिसाब से इनकी ज़रूरत हो, जिस हिसाब से इनको लगे कि लोगों को लूटना आसान होगा, उस हिसाब से ये अपना नया जो है विचारधारा बना लेते हैं। तो ये अनुराग ठाकुर ने कल एक और जो है इल्ज़ाम लगा दिया इनके पिताजी पे। उसके बाद बहुत सारे बार कांग्रेसी जो है इनको तंग किए जा रहे थे और उन्होंने ये भी कहा कि जी अब जो राहुल गांधी उन्होंने भी जवाब दिया कि जी ये तो जो है बेकार के हमारे पे इल्ज़ाम लगा रहे हैं, इनको माफ़ी मांगनी चाहिए। उसने ये तक कह दिया राहुल गांधी ने कि ये मुझे गाली निकाल रहा है। अब ये किस बात पे कह रहा है जी गाली निकाल रहा है? गाली इस बात पे ये कह रहा है कि क्योंकि अनुराग ठाकुर ने ये बात कही थी जो मैं आपको अब बताने जा रहा हूँ। अनुराग ठाकुर ने कहा था कि जिनको जात का पता नहीं वो गन्ना की बात करते हैं कि भैया तुम्हें खुद अपनी जात का नहीं पता कि तुम कौन हो और तुम देश की जो है जात का पता लगाना चाहते हो। हम एक्सरे करेंगे, ये उसका जवाब था जो राहुल गांधी जो बार बार कह रहा था ना एक्सरे कराएंगे, हम देश की जाति जनगणना करवाएंगे। तो यही उन्होंने कहा कि पहले अपनी जात तो बता दे, तेरे को अपनी जात पता है? माँ तेरी क्रिश्चियन, ठीक है जी, बाप तेरा पारसी, कोई कहता है हिंदू है, तू कहता है मैं जनेऊधारी हिंदू हूँ, वो कहता मैं एक्सीडेंटल हिंदू था, नेहरू कहता था। तो कुछ पता ही नहीं है। यही बात मैंने आपको कल भी वीडियो में बताई थी कि इनकी खुद की जात का कोई आता पता नहीं है और ये देश की जात का जो है सर्वे करवाना चाहता है। तो कल ये बात बोल दी अनुराग ठाकुर ने और ये सुन करके जो है उसकी जो है हवा निकल गई राहुल गांधी की। और उसने कहा इसने मुझे गाली दी है, इसने मुझे गाली दी है। क्या मतलब गाली दी है? तुम्हारी जात, जैसे तुम देश की जात पूछ रहे हो, उसने तुम्हारी जात पूछ ली तो ये गाली होगी? तुम्हारी जात क्या गाली है कोई? तो राहुल गांधी को तो मुझे लगता है कोई सेंस ही नहीं है कि वो क्या बात करते हैं। उनका जब जवाब आता है तब भी उनको समझ में नहीं आता कि क्या बोलना, कुछ भी बोल देते हैं। पता नहीं नशे में रहता है या इस बंदे का IQ बहुत कम है, ये मुझे पता नहीं है। उसके बाद जो है जी ये अखिलेश यादव जो कि नेता बनने के लिए यूपी से भागा है ताकि योगी आदित्यनाथ जी का सामना ना करना पड़े, भाग करके वहाँ बैठ गया है क्योंकि अब इसको बड़ा नेता बनना पड़ेगा और यूपी की तो जान इसने छोड़ दी है। अब जा करके सेंटर की पॉलिटिक्स में ये इंटरेस्ट दिखा रहा है अखिलेश यादव। ये जा करके अनुराग ठाकुर से जो है भिड़ गया अग्निपथ स्कीम के ऊपर कि भैया अग्निपथ जो स्कीम है लोकसभा को लेकर के, उसको लेकर के इन दोनों में भैंसा भैंसी शुरू हो गई। यादव ये कहने लगा जी कि जो गवर्नमेंट है वो बहुत सारे इंडस्ट्रियलिस्ट की जो है शुरू में ट्वीट करवा रही थी इस स्कीम को जो है चढ़ाने के लिए। इस तरह की बातें जो है ये अखिलेश यादव कर रहा था। ये भी जो है राहुल गांधी की लाइन जो है वामपंथियों वाली वो ले रहा है क्योंकि इसकी भी कोई विचारधारा तो है नहीं, चोर है ये आदमी सब, ये टोटी चोर है ये तो ये लोग कोई विचारधारा नहीं है। SP पार्टी, ये कांग्रेस पार्टी, ये सब चोरी में लगे हुए हैं। तो ये राहुल गांधी की ही जैसी स्ट्रैटेजी है कि वामपंथियों की विचारधारा उसको पकड़ लो, अपनी तो कोई विचारधारा है नहीं तो वामपंथियों की पकड़ लो। तो वामपंथी की पकड़ ली कि तुम तो इंडस्ट्रियलिस्ट के साथ मिले हुए थे और भैया सारी ज़िंदगी तुम इंडस्ट्रियलिस्ट के साथ घूमते फिरते हो, अंबानी को तुम अपने अंकल कहते हो, तुम काहे कि ये वामपंथियों वाली लाइन लेने लग गए कि तुमने ट्वीट करवाए थे जी देश के बड़े बड़े उद्योगपतियों से इसकी सपोर्ट में। ठीक है जी, अब ये बात इसने उठाई। इस बात पे जो है वो बहस हो गई कि भैया ये जो है क्या तुम मतलब इसको बीच में खामखा इंडस्ट्रियलिस्ट को बीच में क्यों ला रहे हो? वो कह रहे जी आपको पता था कि इस स्कीम के अंदर गड़बड़ है तभी आपने जो है इंडस्ट्रियलिस्ट को ला करके जो है उनसे ट्वीट करवाए, मतलब बिना सर पैर की बात। और भैया तू स्कीम के ऊपर बात कर, स्कीम के अंदर जो प्रॉब्लम्स हैं, स्पेसिफिक प्रॉब्लम्स हैं उसके बारे में बात कर। वो नहीं करेंगे, तुमने ये करा, तुमने उससे ट्वीट करवा लिया, ये बकवास टाइम खराब कर रहे देश का। उसके बाद इन्होंने ये कहा, ठाकुर ने इस चीज़ का जवाब ये दिया कि भैया कि जो मिलिट्री की जो लेगेसी है पूरे हिमाचल प्रदेश की, उन्होंने उसको हाईलाइट कर दिया। अब बेकार का जो सवाल है तो उसका जवाब भी ऐसे ही आना था, तो उसके जवाब में उन्होंने यही कह दिया कि भैया मैं जिस स्टेट से आता हूँ वहाँ तो बहुत ज़बरदस्त लोगों ने बलिदान दिए हैं। इस तरह की बात की उन्होंने कहा कि जी उन्होंने मतलब बात तो उन्होंने जवाब तो, अब उसका सवाल तो ऊट पटांग था
लेकिन अब उस सवाल के जवाब में इन्होंने जो भी जवाब दिया, अब वो कैसे आपको समझ में आएगा, क्योंकि सवाल ही ठीक नहीं है। लेकिन फिर भी उन्होंने अपने जवाब के अंदर ये बोला कि जी हिमाचल प्रदेश से बहुत बड़े बड़े लोगों ने अपना बलिदान दिया है, और उन्होंने परमवीर चक्र जो है अवॉर्डी सोमनाथ शर्मा जी, उनकी बात करी और कहा जी कारगिल युद्ध के अंदर उन्होंने कितने बड़े बड़े बलिदान दिए हैं देश के अंदर। तो ये एक बेकार से सवाल का एक बहुत अच्छा जवाब दिया अनुराग ठाकुर ने। देश का और देश के वीरों का जो है नाम उन्होंने रोशन करने की कोशिश करी पार्लियामेंट के अंदर। उन्होंने ये बात भी कही कि 1 रैंक 1 पेंशन की जो स्कीम थी ये मोदी सरकार लेके आई, जो कितने सालों से जो है तुम लोग इसको पास नहीं करते थे, उसको भी मोदी साहब ने किया। और अग्निवीर जो स्कीम है वो 100% एम्प्लॉयमेंट जो है वो गारंटी करती है, ये भी अनुराग ठाकुर ने बोला अखिलेश यादव के जवाब के अंदर। तो जी अखिलेश यादव और राहुल गांधी कल दोनों बुरी तरह जो है कल पार्लियामेंट के अंदर जो है नंगे हुए, इन लोगों की बहुत ज़बरदस्त पिटाई हुई है कल। और राहुल गांधी की तो स्पेशली, क्योंकि वो जो एक दिन पहले जो उल्टी पट्टी बातें करके गया था उसका बहुत ज़बरदस्त जवाब दिया। उनकी जो जात थी वो क्लियर कट खड़े होकर पूछ ली। और एक बहुत बड़ी बात जो कि न्यूज़ रिपोर्ट्स में कवर नहीं की गई है लेकिन कल पार्लियामेंट के पटल पे बोली गई है, वो ये है कि अनुराग ठाकुर ने खड़े हो करके पूछा कि भैया राहुल गांधी, कि तुम्हारे को पैसे कौन देता है, कौन तुम्हारे को फंड करता है। उन्होंने कहा कि क्या सोरोस तुम्हें पैसे देता है। सोरोस का नाम कल उन्होंने पार्लियामेंट के पटल पर ले लिया। अब ये होता है जी अटैक, इसे कहते हैं अटैक। इसी चीज़ की हम वेट कर रहे थे। राहुल गांधी जिस मक्कारी पे उतर आया है, जिस डेस्परेशन के अंदर वो बकवास कर रहा है और कुछ भी बिना सर पैर की बातें कर रहा है, उसका जवाब ऐसे ही किसी यंग गन को देना चाहिए था। प्रधानमंत्री मोदी ने भी इनके ट्वीट को रीट्वीट करके ये बोला है कि सुनिए जी इस पूरे भाषण को जो हमारे एक यंग नेता ने दिया है। यही जवाब तो चाहिए। राहुल गांधी की फेक न्यूज़ का यही जवाब है। इसको अपनी पार्टी के जो अच्छे नेता हैं, जो यंग नेता हैं, उनसे इसको जो है इसके पूरे फेक न्यूज़ का जो है उसकी पोल खुलवाइए आप। प्रधानमंत्री मोदी ये बात समझ गए हैं कि अब ऐसे नहीं बैठा जाएगा, बस फेक न्यूज़ ये फैलाते जाएं और तुम कुछ ना करो, ऐसा नहीं होगा। इन लोगों की फेक न्यूज़ के ऊपर कार्रवाई करनी पड़ेगी, उसका जवाब भी देना पड़ेगा, इनको एक्सपोज करना पड़ेगा। जो कल सोरोस का नाम लेकर के अनुराग ठाकुर ने जवाब दिया है उसकी तो मैं सबसे ज़्यादा सराहना करता हूँ। लेकिन एक जो बात मैं बोलना चाहूँगा कि अभी भी बीजेपी ने जो हिंदू धर्म का जो ये मजाक उड़ाता है डायरेक्टली इनडायरेक्टली, शिव की बारात, चक्रव्यूह, महाभारत के जो ये नाम लेता है, इसके ऊपर जो है बीजेपी जो है थोड़ा और प्रखर होकर बोले कि ये हिंदू धर्म को बार बार बीच में ना लाए और उसका डायरेक्टली या इनडायरेक्टली तिरस्कार करने की कोशिश ना करे। बीजेपी भी कहीं ना कहीं इसके अंदर जो है एक तरह से मैं कहूँगा ढील बरसती है। क्यों भैया, क्यों तुम बार बार सेकुलर होने का ड्रामा करते हो। ये बीजेपी जो है ये बार बार सेकुलर होने का ड्रामा जरूर करती है, नहीं तो कल ये बात पे भी वो जरूर एक प्रतिक्रिया देते हैं कि हिंदू धर्म का तुमने मजाक उड़ाया, ये करना बंद करो। ये करना बहुत ज़रूरी है भाई। वो शिव जी का नाम लेकर के उल्टी पुल्टी बातें करता रहता है। कल ये बात तो मैं मानूंगा कि अनुराग ठाकुर ने ये बात जरूर पॉइंट आउट करी कि इसने कहा थी चक्रव्यूह को 6 लोगों ने जो है वो बनाया है, वो तंग कर रहे हैं देश को, ये वो। उसने कहा 6 लोगों ने नहीं 7 लोगों ने बनाया था। और अगर महाभारत नहीं पढ़ी तो जाकर के अपनी पार्टी का एक आदमी है, उसने किताब लिखी हुई है महाभारत पे, वो पढ़ लो तुम। वो शशि थरूर के बारे में बात कर रहे थे। तो थोड़ा बहुत तो किया, लेकिन मुझे लगता है हिंदू धर्म के जो तिरस्कार ये लोग करते हैं, जो मजाक उड़ाते हैं, जो हिंदू धर्म की बातों को, हिंदू धर्म के ज्ञान को, जो उनकी कथाओं को जो ये तोड़ मरोड़ के जो प्रस्तुत करते हैं, इसके ऊपर जो है एक बहुत बड़ी प्रतिक्रिया आनी, बीजेपी से स्ट्रॉन्ग प्रतिक्रिया रेगुलर आनी चाहिए। वरना ये हिंदू धर्म को ऐसे ही बदनाम करता रहेगा। और जो हिंदू समाज है वो एक्सपेक्ट करता है मोदी से और बीजेपी से कि वो इस चीज़ का जो है जवाब दे और इस चीज़ को रुकवाए। अब ये नहीं करेंगे तो फिर इसका जो है जो वोटर है वो फिर जवाब देता है। फिर वो इस बात से जब उसको दुख होता है, जब उसके दिल में जो है टीस पहुंचती है, तो इस चीज़ का भी जवाब वोट के टाइम पे मोदी को देता है। तो मोदी साहब ये ध्यान से सुन लें, ये सेकुलरिज्म की जो बीमारी है इससे मीलों दूर रहें। और जिन्होंने तुमको वोट दिया है सिर्फ उन्हीं के लिए काम करें। और जो इस देश को काटने में, देश को तोड़ने में लगे हुए हैं, इस देश को पीछे ले जाने में लगे हुए हैं, इनको अब सजाएं देने का टाइम आ चुका है। तो जी इस वीडियो में मैंने आपको बताया कि किस तरह अनुराग ठाकुर जो है वो कल पार्लियामेंट के अंदर आए और उन्होंने राहुल गांधी के झूठों की पोल खोल दी और उन्होंने एक फुल फ्रंटल एक अग्रेसिव अटैक किया और राहुल गांधी के बिल्कुल फेक न्यूज़ की धज्जियां उड़ा दी। और उनको इस काम को करने के लिए बहुत बहुत बधाई। बीजेपी को ऐसे ही अग्रेसिवली अगले 5 साल तक काम करना पड़ेगा और जो जो धार्मिक काम इनके पेंडिंग है वो सारे के सारे कंप्लीट करने पड़ेंगे।
तो जी इस वीडियो में आज इतना ही। हम बहुत खुश हैं जो भी अनुराग ठाकुर ने पार्लियामेंट में किया वो ऐसे ही करते रहें, और हम ये उम्मीद करते हैं कि अब शायद वो बीजेपी के प्रेसिडेंट भी बनाए जा सकते हैं इस भाषण के बाद। तो चलिए जी, अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो इसको लाइक शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में।